अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी हर आकिल बालिग और आज़ाद मर्द और औरत पर वाजिब है जो कि साहिब निसाब हो और मुकीम भी हो। साहिब निसाब किसे कहते हैं? ऐसा मर्द या औरत जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, 52.5 तोले या तो चांदी हो या हाजत असलिया से ज़ायद घरेलू सामान हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी को पहुंचती हो। ज़कात के निसाब में और कुर्बानी के निसाब में ये फ़र्क है कि ज़कात के लिए निसाब पे 1 साल गुज़रना ज़रूरी है, जबकि कुर्बानी के लिए 1 साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स 10 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक साहिब निसाब हो या हुआ हो तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और साथ ही साथ दूसरा फ़र्क ज़कात और कुर्बानी में ये है कि ज़कात इस माल पर है जो बढ़ता है, जैसे कि सोना, उसका रेट भी दिन ब दिन बढ़ता है, चांदी का रेट भी दिन ब दिन बढ़ता है, माल तजारत जिससे आप कारोबार करते हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ता है। यानी ये चीज़ें आप तब बेचते हैं जब इनके ऊपर आपको मुनाफा हासिल हो। जबकि कुर्बानी के लिए हाजत असलिया से कोई भी सामान ज़ायद हो, जैसे कि कोई ज़मीन है, मकान है, दुकान है, एक्स्ट्रा फर्नीचर है, प्राइस बॉन्ड है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के पास पहुंचती है, 52.5 तोला चांदी को पहुंचती है आजत असलिया से कोई भी ज़ायद सामान, तो आप साहिब निसाब है कुर्बानी के लिए, कुर्बानी आप पर वाजिब है। यानी कि एक शॉर्ट सा तरीका है समझने के लिए कि अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी की मालियत का कोई भी सामान हाजत असलिया से ज़ायद है। अब हाजत असलिया क्या है? जिसमें जूते, कपड़े, सैलरी, राशन, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, बर्तन वगैरह, आपका ज़ाती मकान आ जाता है। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि जिनके बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जिसमें सोना है, चांदी है, चाहे किराए का मकान है, प्राइस बॉन्ड है, कोई शेयर है, ये एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके पास, ये आपने काउंट करनी है कि इनकी मालियत कितनी बन रही है। फिर आपने देखना है कि आया इनकी मालियत जो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है, जो मेरी हाजत असलिया से ज़ायद चीज़ें हैं, अगर उनकी मालियत 52.5 तोला चांदी को पहुंच रही है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब यहाँ पे जो आजकल निसाब है चांदी का, 52.5 तोला चांदी का रेट 1,20,000 के पास है, जबकि सोने का 1 तोला जो है, 1 तोला सोना 2,21,000 के पास उसका रेट है। तो मतलब ये कि अगर किसी के पास 1 तोला सोना भी है तो वो भी उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। ये नहीं है कि आपने कुर्बानी के लिए ये नहीं देखना कि मेरे पास 7.5 तोला सोना होगा तो मैंने कुर्बानी करनी है, ऐसा नहीं है। आपने देखना है कि आपके पास 52.5 तोला चांदी से बढ़ के कोई चीज़ है। 52.5 तोला चांदी अब आजकल का निसाब 1,20,000 है। 1,20,000 की अमाउंट से बढ़ के अगर आपके पास कोई चीज़ है, चाहे अब 1 तोला सोना है, वो 2,21,000 है, तो मतलब ये कि 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, वो अबव है, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह अगर आपके ऊपर कर्ज़ है तो फिर कैसे करना है? आपने अपना सारा सेटअप देखना है, मेरे पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, हाजत असलिया से ज़ायद सामान कितना है, उसके अंदर से आपने कर्ज़ को माइनस कर लेना है। इंस्टॉलमेंट्स अगर कोई देनी है वो भी आपने माइनस कर लेनी है। फिर जो बाकी बचेगी ना अमाउंट, उसको आपने देखना है क्या है, ये 52.5 तोला चांदी के पास इसकी मालियत पहुंच रही है, यानी आजकल के लिहाज से 1,20,000 के पास या 1,20,000 से ज़ायद पहुंच रही है, इसकी अमाउंट 1,20,000 हो रही है, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग इन मसाइल को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और हम लापरवाहियों में ही वक्त गुजार देते हैं। अब अगर किसी को ये गलत फहमी हो कि मेरे पास 7.5 तोला सोना होगा तो मेरे पर कुर्बानी वाजिब होती है, तो ऐसा नहीं है। और अगर इसी गलत फहमी में किसी साल की कुर्बानी रह गई जबकि उस पर वाजिब थी, तो अब उसने क्या करना है? अब कुर्बानी की क़ज़ा ये है कि वो
जितनी उसके ऊपर जिस साल की भी कुर्बानी उसकी क़ज़ा है, उस उतनी जितना हिस्सा बन रहा था कुर्बानी का या एक बकरे की कीमत के बराबर वो गरीबों में वो अमाउंट को, वो मालियत को सदका करे। अब आजकल तकरीबन 20,000, 21,000, 19,000 कुर्बानी का हिस्सा निकल रहा है। अब अगर लेट्स सपोज किसी की 1 साल की किसी भी वजह से कुर्बानी रह गई है, जबकि वो साहिब निसाब था, उसके पास इतने वसाइल थे कि 52.5 तोला चांदी की कीमत को वो पहुंचता था। अब उसने अगर कुर्बानी नहीं की तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो अपने उन सालों की, जिन सालों में कुर्बानी वाजिब थी, नहीं की अदा, तो वो उनकी क़ज़ा करे। अब क़ज़ा का तरीका क्या है कि जो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल कुर्बानी के हिस्से की मिनिमम रेट जो है वो 19,000 से स्टार्ट है, 19,000, 20,000 फैसलाबाद में, तो 21,000 मैक्सिमम, 24,000 भी मैंने पढ़ा है। तो इतने पैसे वो गुरबा में सदका करेगा, तो इस तरह उसकी कुर्बानी की जो वाजिब थी उस पे उसकी क़ज़ा अदा हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हम लोगों को शरीयत पे अमल करने वाला बनाए और अपना कुर्ब अता फ़रमाए, हम लोगों को दीन का इल्म सीखने वाला और अमल करने वाला बनाए। आमीन।